हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार डीएलएड का एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो भी स्टूडेंट 2025 से 27 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बिहार डीएलएड में, उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। काउंसलिंग का डेट भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम कई सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग के मन में कई सारे सवाल होंगे, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, तो मैं वो ऐसा ट्रिक बताऊँगा। उस ट्रिक को अगर आप अपनाते हो तो सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ काउंसलिंग डेट कब से कब तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कम मार्क वाला काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम देगा, ज़्यादा मार्क वाला काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम दे, मैं वो भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या कभी कभी कि ज़्यादा मार्क वाला काउंसलिंग में नाम देते समय कुछ गलत कर देते हैं तो फिर सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता। साथ ही साथ किस कॉलेज में ज़्यादा सीट है वो भी दिखाएंगे, और कितना कॉलेज आपको चुनना है ये भी आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ काउंसलिंग का फी कितना लगेगा और कॉलेज का लिस्ट, ये सारे प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। अगर आपके भी मन में ये सब सवाल है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सर काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग डेट को लेकर के सबसे पहला सवाल है सर काउंसलिंग डेट कब से कब तक शुरू हो चुका है और क्या है नहीं है उसके बारे में बताइए। फिर आपको ये भी बताएंगे कम मार्क वाला कौन सा कॉलेज दे, ज़्यादा मार्क वाला कौन सा कॉलेज दे, और ट्रिक भी बताएंगे सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग डेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑफिशियल के अगर बारे में बातचीत किया जाएगा तो ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है काउंसलिंग का। आप यहाँ पे एकदम से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि एकदम से अगर आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर तौर पे लिखा हुआ, क्लियर तौर पे लिखा हुआ काउंसलिंग डेट जो जारी किया गया है वो 29/11 और से लेकर के 5/12 तक है। यानी कि 29 नवंबर से काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ 5 दिसंबर तक जो है ना आपका काउंसलिंग एकदम से रहेगा। और हाँ, एक बात जान लीजिए, सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग करना है। अगर कोई काउंसलिंग नहीं करता तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, कोई भी शर्त पे उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए काउंसलिंग करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब यहाँ पे बातचीत आती है कि सर काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है और किसका किसका नाम आ सकता है। देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए, आपका अगर 50% यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप खुद देख लीजिए, उस माध्यमिक यानी समकक्ष परीक्षा में कम से कम अगर 50% अगर आपका मार्क है तो ही आप काउंसलिंग कीजिए तो ठीक रहेगा। जैसे कि आप 12th अगर किए हैं तो 12th में 50% मार्क है तो ही काउंसलिंग कीजिए। साथ ही साथ हाँ, कुछ को जो है आरक्षण दिया गया, 5% का आरक्षण भी इसमें दिया गया है, इस बात को समझिए। और साथ ही साथ आपका उम्र 17 वर्ष होना चाहिए। कितना? अगर आपका उम्र 17 वर्ष है तो ही जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके सर ये अपने मन से क्यों बोल रहे हैं? मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप खुद यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ एकदम से क्लियर तौर पर लिखा गया है कि जिनका उम्र 17 वर्ष है वही काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे आ रही है कि सर काउंसलिंग करने में टोटल कितना रुपया लग रहा है। काउंसलिंग करने में रुपया जो लग रहा है, टोटल कितना रुपया लग रहा है, आप इस बात को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है ना लॉन्च किया गया है। यानी कि EWS, BC, EBC और समान यानी कि जो जनरल वर्ग में आते हैं या फिर EWS या BC, EBC के अंतर्गत आते हैं उनको 500 रुपया लगेगा काउंसलिंग करने का। और जो SC, ST एवं दिव्यांग है उनको 350 रुपया फी लगेगा काउंसलिंग करने का, एकदम से फी लगेगा। अब यहाँ पे सबसे जो मेन पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट ये बन जाता है कि आवेदन की तिथि कब से कब तक है। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से। देखिए आवेदन करने का मतलब यानी कि काउंसलिंग का डेट, आप जो आवेदन कीजिएगा वो 29/11 से लेकर के 5/12 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन क्या करना है, जैसे कि आप पास हो चुके हैं, अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको करना होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है कि आप आवेदन करने के लिए जाते हैं, एक फॉर्म भरना होता है और फॉर्म भरने के बाद जो है ना उसमें कॉलेज चुनना होता है। क्या करना पड़ता है? कॉलेज चुनना पड़ता है, कॉलेज का नाम देना पड़ता है। आप अपने मन से कॉलेज चुन सकते हैं, चाहे वो आप प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं या फिर सरकारी कॉलेज चुन सकते हैं। कॉलेज चुनने का प्रोसेस अभी जस्ट बताएंगे किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज चुनना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉलेज चुनना पड़ता है। अगर आप कॉलेज चुन लिए, कॉलेज चुनने के बाद क्या होता है फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि फिर उसके बाद देखिए डेट दिया गया ना, प्रथम चयन सूची जारी होने के तिथि। तो यानी कि फर्स्ट लिस्ट जारी होगा। फर्स्ट लिस्ट जब आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, कब? 11 दिसंबर को। जब 11 दिसंबर को फर्स्ट लिस्ट जारी होगा तो उसमें आपका नाम आएगा। अगर मान लीजिए आपका अच्छा खासा मार्क है और आप सही कॉलेज चूज किए हैं तो आपका उसमें नाम आ जाएगा। जब आपका नाम आएगा तब आप जाइएगा कहाँ पे? एडमिशन के लिए। जब एडमिशन के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज जाइएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके फी लगेगा, जितना भी फी है, चाहे सरकारी कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज, सबका अपना अपना अलग फी होता है। तो फी लगेगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ये था क्या? ये था प्रोसेस काउंसलिंग करने का। तो आवेदन की जो तिथि है ये 29 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही 5 दिसंबर तक चलने वाली है। अगर इस बीच में जो आवेदन नहीं किया, जो काउंसलिंग नहीं किया, तो वो कितना भी कुछ कर ले, बिहार से उसका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आप
सभी लोग जाकर के काउंसलिंग जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट लिस्ट जो जारी होगा 11 दिसंबर को जारी होगा, तो उस दिन अपना अपना नाम चेक करना, कैसे चेक करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अब देखिए नामांकन की अवधि, अगर आपका नाम आ चुका है यानी कि आप लिस्ट में जो है ना आपका नाम आ चुका है, तो अब एडमिशन लेने के लिए जाइएगा कॉलेज में, तो एडमिशन कब से कब तक होगा, तो 11 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि लगभग देखा जाए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि 5 से 6 दिन का आपको टाइम दिया गया। 5 से 6 दिन के अंदर आप एडमिशन ले लीजिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए एक और विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अवधि है ये 16/12 को। अब आपके मन में आता है सर ये स्लाइड अप प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप कॉलेज चूज किए और पता चला कि आपके मन मुताबिक कॉलेज का नाम नहीं आया, आप सोच रहे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको जो है स्लाइड अप का प्रोसेस करना होता है, मतलब आपको स्लाइड अप का फॉर्म फिलअप करना होता है। स्लाइड अप कीजिएगा तो फिर आपका जो है मन मुताबिक कॉलेज में नाम आएगा। स्लाइड अप प्रोसेस के बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा और भी बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा, जिसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आप इसे समझ लीजिए। और दूसरी बात जो है अब उसके बाद देखिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर स्वपद के अंतिम रूप से सीट अपडेटन किया जाएगा कब, यानी कि उसका जब एडमिशन हो जाएगा, स्लाइड अप प्रोसेस सारा कुछ हो गया, 16 तक एकदम से हो गया, अब उसके बाद और भी सीट खाली रहता है, क्योंकि देखिए एक बार में जो है ना सभी का एडमिशन नहीं होता। थर्ड राउंड यानी कि 3 राउंड में एडमिशन होता है स्टूडेंट का। तो मान लीजिए पहला राउंड में जितना भी एडमिशन हुआ, अब उसके बावजूद जो है कॉलेज में सीट तो खाली रहेगा, तो कॉलेज में सीट जो हो जाएगा ना, फिर उसके बाद 17/12 को जो है ना फिर क्या क्या जाएगा कॉलेज में, कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है वो एकदम से जो है ना क्या क्या पब्लिक किया जाएगा, यानी कि प्रकाशित किया जाएगा। तो फिर अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता दूंगा कि जैसे ही कॉलेज का जो है ना कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है ये प्रकाशित किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है। अब उसके बाद देखिए जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि जो है वो 17 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक है। मीनिंग क्या होता है इसको समझा देते हैं। मान चलिए आपने कॉलेज का नाम दिया, ठीक है, और पता चला कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। अब आप उदास मत होइए, ठीक है, उदास मत होइए, यानी कि 17/12 से फिर सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब 17/12 से जो है ना फिर से आवेदन करना होगा। जैसे मान के चलिए आप आवेदन किए, आपका नाम आया ही नहीं, अब आपको लग रहा है क्या कि नाम आया नहीं, करे तो करे क्या, तो फिर उसके बाद जो है ना आपने जो काउंसलिंग किया था उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का जो तिथि है वो है 17 दिसंबर से 18 दिसंबर, यानी कि 2 दिन का टाइम दिया गया। 2 दिन में आप क्या कर सकते हैं, तो काउंसलिंग में अपना अपना कॉलेज का नाम चेंज कर सकते हैं। कॉलेज का अगर आप नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, उस टाइप का कॉलेज का नाम दे देते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय यानी कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा 21 दिसंबर को। कब, यानी कि द्वितीय सूची जारी करने की तिथि, यानी कि सेकेंड लिस्ट जो जारी होगा वो 21 दिसंबर को सेकेंड लिस्ट यानी कि जारी हो जाएगा। अब फिर आपका नाम सेकेंड लिस्ट में आएगा। अगर आप सोच रहे कि सर सेकेंड लिस्ट में नाम अगर आ गया तो फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन की जो तिथि है वो है 21/12 से 26/12 तक। और आपके मन में चल रहा है सर अगर ऐसा नहीं हुआ, सेकेंड लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आया, तो क्या होगा। देखिए सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा तो फिर जो है थर्ड लिस्ट जारी किया जाता है। कब, थर्ड लिस्ट जारी किया जाए, और थर्ड लिस्ट तीसरी बार मौका नहीं देगा चेंज करने के लिए। उसके बाद थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा। थर्ड लिस्ट जारी होगा 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी 2026 को थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा। अब उसमें आपका अगर नाम आ जाता है तो फिर आपका नामांकन की जो अवधि है वो 3 जनवरी, यानी कि थर्ड लिस्ट का जो नामांकन की अवधि है वो 3 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए तो 9 जनवरी को जो है पूर्ण रूपेण इसको क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जिसका एडमिशन हुआ तो हुआ, जिसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए काउंसलिंग करने का, और प्रयास कीजिए ऐसे कॉलेज का नाम देने का कि फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाए। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं भी आएगा तो फिर सेकेंड में आएगा, सेकेंड में नहीं आएगा तो थर्ड में आएगा, लेकिन आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर कैसे कॉलेज चूज करें, क्योंकि कॉलेज चूज करने में कई सारे स्टूडेंट गलती कर रहे थे, और स्लाइड अप प्रोसेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यानी कि सबसे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि सर कॉलेज कैसे चूज करें, ठीक है। तो काउंसलिंग डेट के बारे में मैंने बता दिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बारे में नहीं सोचना है कि फर्स्ट राउंड में ही आपका नाम आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो जाकर सेकंड राउंड में आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मान से फर्स्ट राउंड का डेट खत्म हो जाए, सेकंड राउंड जैसे चालू होगा, मतलब पूरा का पूरा डीएलएड का अपडेट मैं इसी चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। अब बातचीत आती है सर कम मार्क वाला काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम दे, और ज़्यादा मार्क वाला काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम दे, इसको हम लोग समझते हैं। और किस कॉलेज में ज़्यादा सीट है और किस कॉलेज में कम सीट है ये भी बताएंगे, और कितना आपको कॉलेज चुनना है ये भी देखेंगे। तो अभी जो ना अब हम देखते हैं ये तीनों का आंसर आपको मिल जाए, ये दोनों क्वेश्चन और कितना कॉलेज चुनना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए
काउंसलिंग फ़ी कितना लेगा ये मैं अभी जस्ट आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आ जाता है एकदम से, अब देखते हैं कि कितना, देखिए ये पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क क्या होता है? पासिंग मार्क ये होता है कि अगर जनरल वाले का 42 मार्क और कैटेगरी वाले का 36 मार्क है तो आराम से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए EWS BC EBC का 500 रुपया लगेगा और SC ST का 350 रुपया लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात को समझिए कि देखिए टोटल सीट जो है ना सरकारी कॉलेज का 9100 है और सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिला करके 30,700 सीट है, यानी कि पूरे कॉलेज का। अब उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको कौन सा कॉलेज चूज करना है, कैसे चुनना है, ये एकदम से समझ आए। देखिए जिसका मार्क 36 है, जिसका कितना मार्क आया है 36 मार्क आया या फिर 42 मार्क आया है, 42 से 58 के बीच में, यानी कि 58 से नीचे जिसका भी मार्क है और वो पास है, वो टोटल प्राइवेट कॉलेज ही चूज करे। देखिए जब आप जाइए काउंसलिंग करने के लिए आप साइबर कैफे चले जाइएगा, वहाँ से करना, अपने से नहीं करना, क्योंकि यहाँ गलती हो जाए तो मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, जब आप साइबर कैफे जाइएगा तो वहाँ पे जब चूज कीजिएगा कॉलेज तो आपको बोला जाएगा कि आप जो है ना 30 कॉलेज चूज कर सकते हैं। कितना? 15 प्राइवेट कॉलेज, 15 सरकारी कॉलेज, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे 30 कॉलेज यानी कि चूज करने के लिए दिया जाएगा। तो जिसका भी 42 से लेकर के 58 तक जिसका भी मार्क है, यानी कि 58 से नीचे जिसका भी मार्क है, वो टोटल प्राइवेट कॉलेज को चुने। देखिए जो प्रोसेस बता रहे हैं, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना ज़्यादा है। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सरकारी कॉलेज के चक्कर में ऐसा ऐसा नाम दे डालते हैं कि प्राइवेट कॉलेज भी उसे नहीं मिलता है, फिर वो बिहार से नहीं कर पाते, अदर स्टेट से कर पाते, जो कि गलत बात है। तो आप समझिए, देखिए मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में कटअप बता रखा था कि कौन सा यानी कि कैटेगरी का कितना कटअप जाने वाला है, तो आप वो कटअप वाला वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाए कितना कटअप है, क्या है, नहीं है, काउंसलिंग क्या होता है, स्कोर कार्ड क्या होता है। अब इसमें समझिए कि जिसका 58 से कम मार्क है वो टोटल प्राइवेट कॉलेज चूज करे। वो ये मत सोचिए कि सरकारी कॉलेज चूज करा, नहीं, उसको सरकारी कॉलेज मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई लड़की है, उर्दू अगर रखी हुई है और एकदम से थोड़ा सा नीचे कास्ट की है, तो जाकर के जो है ना वो एकदम से कुछ सरकारी कॉलेज का नाम दे सकते हैं। नहीं तो अगर मेरा मानेगा तो 58 से नीचे वाले टोटल प्राइवेट कॉलेज ही दीजिएगा, तो प्राइवेट कॉलेज मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। और एक बात जान लीजिएगा, एक बात जान लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में दिक्कतें हो जाएगी। अब यहाँ पे समझिए, जिनका 58 से 85 मार्क आया, यानी कि 58 59 ऐसे करके 85 मार्क तक आया, वो 15 सरकारी कॉलेज को चूज करे और 15 प्राइवेट कॉलेज, यानी कि दोनों कॉलेज का नाम देना। ऐसा नहीं कि ओनली सरकारी देना, नहीं, कभी कभी क्या होता है कि टोटल अगर आप सरकारी कॉलेज दे दिए, पता चला कि नाम ही नहीं है, ठीक है। इसलिए 15 सरकारी कॉलेज और 15 प्राइवेट कॉलेज चूज करे, वहाँ पे एकदम से आपको नाम देना है। अब आते हैं कि जिसका मार्क 85 से ज़्यादा और 110 से कम है, यानी कहा जाए तो 85 से प्लस है, 110 115 20 है, ठीक है। जिसका भी 85 से ज़्यादा मार्क है वो टोटल सरकारी कॉलेज का नाम दे, वो प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं देना है। क्यों? आप इस बात को समझिए। हाँ, अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो, प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो 85 से ज़्यादा मार्क है और सोच रहे हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिले, तो टोटल सरकारी कॉलेज का नाम देना। अब इससे क्या होता है जानते हैं? इससे आयोग को लगेगा कि मार्क इसका ज़्यादा है और कोई भी प्राइवेट कॉलेज का नाम ही नहीं दिया है, तो अब उनके दिमाग में आएगा कि करे तो करे क्या, तो कोई ना कोई सरकारी कॉलेज में जो है ना आपका नाम दे दिया जाएगा, इससे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात को और समझिए, ये तो नाम इस तरीके से आपको दे डालना, लेकिन एक बात और समझना, क्या कि जिसका भी 36 या 42 58 मार्क है वो टोटल प्राइवेट कॉलेज का नाम दीजिएगा, लेकिन शर्त एक है, डिस्ट्रिक्ट नो चॉइस। डिस्ट्रिक्ट नो चॉइस करने का मतलब क्या है? आप कॉलेज का नाम देते समय आप डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आप सोच रहे हैं क्या कि हम अपना चुन के देंगे, हम अपना घर के बगल वाला कॉलेज का नाम दे देते हैं, नहीं, डिस्ट्रिक्ट चॉइस नहीं करना। डिस्ट्रिक्ट चॉइस नहीं करना कहने का मतलब वैसे कॉलेज का नाम देना है जो कॉलेज कोई एकांत एरिया में पढ़ रहा है, जिसका कटअप पिछले बार बहुत ही कम गया था, वैसे कॉलेज का नाम देना। देखिए थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज करने के लिए जाना नहीं पड़ता, जो रियलिटी है, तो बस नाम एडमिशन करवा लीजिए, साल में 2 बार जाइए, एग्जाम देके आ जाइए और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको तो मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस ना करें। मतलब यानी कि जहाँ जहाँ कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाता है, सो उनको लगता है कि ये देहाती एरिया, वहाँ पे ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं, आप वैसे कॉलेज का कुछ नाम दे दीजिए। हाँ, 1-2 कॉलेज का जो है ना अपना डिस्ट्रिक्ट के अनुसार नाम दे दीजिए, तो प्राइवेट कॉलेज मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। अब उसके बाद समझिए कि 58 से जिसका 80 मार्क है, ठीक है, तो वो जो है ना 15 सरकारी 15 प्राइवेट कॉलेज चूज करना। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब सरकारी कॉलेज चूज किया तो सरकारी नो चॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से सरकारी कॉलेज का नाम दे अपना चॉइस के अनुसार, यानी कि बढ़िया बढ़िया कॉलेज का नाम दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सरकारी कॉलेज का जब नाम चूज कीजिएगा तो एकदम से ऐसा कॉलेज का नाम देना जो कि पूरे देहाती एरिया में आता है, पूरे देहाती एरिया में। जैसे आपको लग रहा है कि इस कॉलेज में जो है ना एडमिशन ज़्यादा व्यक्ति ले ही नहीं रहा, पिछले बार कटअप बहुत कम गया था, वैसे कॉलेज का जो है ना आपको नाम देना है सरकारी में। लेकिन हाँ,
जब प्राइवेट कॉलेज का नाम दीजिएगा तो आप अपने चॉइस के अनुसार दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी कॉलेज का नाम दीजिएगा तो आप बिना चॉइस का दीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज अगर आपको नाम देना है तो प्राइवेट कॉलेज चॉइस का, यानी कि बढ़िया बढ़िया अपना कॉलेज कुछ देख लीजिएगा कि इसी कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है तो 5-6 कॉलेज चॉइस का दे दीजिएगा अपने मनपसंद का, और कुछ कॉलेज जो है ना यानी कि इस टाइप का दे दीजिएगा ताकि आपका प्राइवेट में आ जाए। ये समझ में आ गया। अब देखिए जिसका 80 प्लस मार्क है, 80 से 110 या प्लस मार्क है, उनको क्या करना है, उनको टोटल सरकारी कॉलेज एकदम से भरना है। क्या करना है, टोटल सरकारी कॉलेज ही एकदम से भरना है। और एक बार जान लीजिए 75 से 80 जिसका नंबर है वो सरकारी कॉलेज का चॉइस ना करे, पहले बता रहे हैं। जिनका 75 से 80 है वो चॉइस करके न डाले, और जिसका 80 प्लस है, 80 प्लस छोड़ दीजिए, 85 प्लस लीजिए, 85 प्लस, 75 से आप 85 ले लीजिए। जिसका 85 प्लस मार्क है वो सरकारी कॉलेज चॉइस करके दे सकते हैं, यानी कि अपना से चुन करके दीजिएगा। अच्छा ये सरकारी कॉलेज बढ़िया है, इसमें देते हैं, उसमें देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। और हाँ एक बात देख लीजिए, ये हम एवरेज आपको बता रहे हैं, ठीक है, एवरेज बता रहे हैं। किसी किसी कैटेगरी में कोई कोई सिलेबस में कम भी जाता है, तो आप इसके लिए इससे पिछले वाला वीडियो, कटअप वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उस अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि जिनका 85 प्लस है वो आराम से सरकारी कॉलेज का नाम अपने चॉइस के अनुसार दे, सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। आप नीचे न कि हो जाए, अगर नहीं भी होता है फर्स्ट राउंड में तो सेकंड राउंड में पक्का हो जाएगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, अगर आप इस ट्रिक को अगर अपनाते हैं, तो मैं इतना तो विश्वास आपको दिलाता हूं कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्योंकि पिछला बार मैंने यही ट्रिक बता करके काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है एडमिशन मैंने सरकारी कॉलेज में करवाया था। तो इसलिए अब समझ में आ गया कि सरकारी कॉलेज मिलेगा। ये आंसर आपको मिल गया, कौन सी डेट मिल गया, कम मार्क वाले कौन सा कॉलेज में नाम दे, ज़्यादा मार्क वाले कौन सा कॉलेज में नाम दे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना हमने ये भी देखा कि कितना कॉलेज आपको चुनना है, काउंसलिंग फी कितना लगेगा ये भी देख ली, कॉलेज का लिस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सर कॉलेज का लिस्ट बताइए और कितना, और जो किस कॉलेज में ज़्यादा सीट है। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग देखिएगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि पिछले बार का कॉलेज का लिस्ट जारी, क्योंकि कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो कॉलेज का नाम बताऊँ कौन कौन सा कॉलेज सरकारी कॉलेज है और कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज का कटअप जो है ना पिछले बार कम गया था, और यानी कि पिछले बार कम गया था, और कौन सा कॉलेज का कटअप पिछले बार ज़्यादा गया था। इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, और साथ जितना भी अपडेट आएगा, जैसे काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही साथ एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। क्योंकि होता है देखिए एडमिशन में बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो उनका जो है ना नाम नहीं हो पाता, यानी कि नाम नहीं लिखा पाते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि इसके बाद जो है ना 2 वीडियो लेकर आऊँगा। एक तो कॉलेज का लिस्ट बता दूंगा, पिछले बार कटअप कितना गया था वो बता दूंगा। एक वीडियो में जो है ना मैं आपको बता दूंगा कि यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट बनवा ले, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, डॉक्यूमेंट एकदम से तैयार रख ले, और उसी डॉक्यूमेंट को तैयार रखेगा ताकि एडमिशन हो पाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।